किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। फसल बीमा दिलाना होगा, दिलाना होगा, दिलाना होगा। फसल बीमा अतिवृष्टि से नुकसान का मुआवजा दिलाना होगा, दिलाना होगा। जिंदाबाद। फसल बीमा दिलाना होगा, दिलाना होगा। फसल बीमा दिलाना होगा, दिलाना होगा। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। हमारा ज्ञापन लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हमारा ज्ञापन लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। फसल बीमा दिलाना होगा, दिलाना होगा। फसल बीमा दिलाना होगा, फसल बीमा दिलाना होगा, दिलाना होगा। हमारा ज्ञापन लेना होगा, लेना होगा। किसान किसान भाइयों, जय हिंद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। 10-15 दिनों से लगातार अतिवृष्टि होने के कारण ये हमारी कटी हुई फसल और जो खड़ी हुई फसल है, दोनों फसल में हमारा लगभग अंकुरण आ चुका है और अभी भी स्थिति ऐसी नहीं कि हम फसल कटवा सकते हैं। पानी खेतों में इतना भरा हुआ है कि उसमें मजदूर घुसने को भी तैयार नहीं है और ये फसल लेकर के हम लोग आए हैं, जिसका आप मुआयना कर सकते हैं। और हमारा निवेदन है, हम अधिकार के साथ ये बात करते हैं कि आज से आपके जो भी अधिकारी पटवारी वगैरह जो भी हैं, इनको सर्वे करा करके हमारी मांग को उचित स्तर से आप मने तवज्जो देंगे। और ऐसा निवेदन है कि फसल बीमा हमारा जो किसानों का कटता है, हमारी फसल पूर्णतः हम तो इसको दिखा रहे हैं, आपको इसमें अंकुरण आ चुका है। ये सब खेतों में इस प्रकार की फसल कटी पड़ी हुई है, तो इसका मुआवजा हमें पूरा मुआवजा हमें मिलना चाहिए, ये हमारी किसानों की मांग है। बस इसी निवेदन अतिवृष्टि के कारण तहसील में सभी जगह यही हालत है, सभी गाँवों में। नाम होशियार सिंह रघुवंशी, ग्राम महतपुर, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल का मैं निवासी हूँ और पटवारी हल्का नंबर 43। हमारे ग्राम में लगभग 15 दिनों से अतिवृष्टि होने के कारण, भारी बारिश होने के कारण हमारी जो किसानों की खड़ी फसल और उसके साथ में जितनी भी फसल कट के तैयार थी, खेत से हम उठा नहीं पाए थे, उनमें अति बारिश के कारण इतना पानी भर गया कि हमारी पूरी फसल में अंकुरण हो गया, हमारी फसल पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। हम यहाँ पर एसडीएम महोदय से, तहसीलदार महोदय से एक ज्ञापन सौंपने आए थे कि हमें हमारी फसल का जो की क्षति जो हुई है, तो फसल की क्षतिपूर्ति करने के लिए जो हमारा बीमा कटता है शासन से, वो बीमा की संपूर्ण राशि हमें दिलाने की कृपा करें। इसी अनुरोध के साथ हम एसडीएम कार्यालय में आए थे और हमने ज्ञापन सौंपा है और इसी निमित्त हम यहाँ की अतिवृष्टि से हमारी फसल का मुआवजा हमें दिलाया जाए। सर, हमारे इसमें 2 प्रकार के किसान होते हैं, एक तो ऋणी किसान है, एक अऋणी। एक बीमे वाले, एक बिगर बीमे वाले भी होते हैं। तो बीमे वाले जो आप किसान हैं, आपको टोल फ्री नंबर की सुविधा शासन द्वारा दी गई है। उस टोल फ्री नंबर पर आप अगर संपर्क करते हैं तो आपकी शिकायत आवेदन भी पंजीबद्ध हो जाएगा। अब हमारे वो किसान के बारे में आप लोगों का जो संगठन है, जो आप लोग हों कि जिनने बीमा नहीं कराया है, जो आरबीसी के भरोसे है, मध्य प्रदेश शासन के मुआवजे के भरोसे है, उन किसानों के लिए आपकी क्या रणनीति है किसानों की? नहीं, हमारी रणनीति है कि जिन लोगों ने ऋणी किसान हैं उनका तो फसल बीमा हुआ तो उनका तो होना ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों का किसी कारणवश बीमा नहीं हो पाया है वो भी पूरे क्षतिग्रस्त है और ऐसी स्थिति में उन्हें भी बीमा का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मंशा है। मैं फिर आपको एक बार यहाँ रोकता हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप का जो पटवारी हल्का नंबर है, क्योंकि बीमे को भी किसानों को यहाँ पर समझने की जरूरत है। अधिसूचित फसलों का ही बीमा होता है, जैसे उदाहरण के रूप में मुल्ताई पटवारी हल्का नंबर 26 जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ 2 प्रकार की फसलों को अधिसूचित माना गया है बीमे में, एक तो मक्का को और सोयाबीन को। और अगर आपकी अधिसूचित नहीं होगी और आपका बीमा भली बैंक ने काट लिया और आपके खेत में सोयाबीन की जगह मक्का की भी फसलें आपकी बिगड़ी हैं, मैंने देखी आपकी फोटोग्राफी, उसका बीमा आपको नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी पे भी आप लोग शासन का ध्यान आकर्षित करें। नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमारे खेत में तो जो फसल किसान ने बोई है, कुछ किसानों ने मैंने मक्का की फसल लगाई है, कुछ किसानों ने, अधिकतर किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है और उसमें फिर भी संभवतः सभी किसानों ने थोड़ी मात्रा में माने औसत के हिसाब से मक्का भी लगाई, लेकिन आज वो मक्का की फसल पूरी संपूर्णतः अतिवृष्टि के कारण उसमें भी अंकुरण आ चुका है। तो आपका ये जो बीमा है केवल सोयाबीन की फसलों का, आपके अधिसूचित फसल कौन सी मानी है? सोयाबीन मानी है। पर अगर उसी के संग मक्का की भी नुकसानी हुई है तो उसको आपका फसल बीमा
नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? मुआवजा। फिर अभी हमको आपके क्षेत्र से पटवारी जी से भी हमने संपर्क किया था और उन्होंने हमको स्पष्ट तौर पे कहा था कि आपके यहाँ जो अनावरी के लिए प्रदर्शन प्लाट काटे जाते हैं उनमें औसत, क्योंकि अभी आपकी भी जो सोयाबीन है इसमें फलियाँ बहुत अच्छी हैं, पर गलन से ये गल गई है पूरी, तो ये 100% नुकसान हो चुका है। और अगर ये नहीं गलती तो आपका उत्पादन प्रति एकड़ 15 से 16 क्विंटल का था, केवल इस आपदा के कारण, है ना? आज से 15 दिन पहले का था, पटवारी ने 15 दिन पहले सर्वे किया था, अगर उनके इसमें आया भी होगा, लेकिन ये 15 दिन से अतिवृष्टि के कारण ये अतिवृष्टि के कारण ये फसल खराब हुई। तो अब अपने को फिर से सर्वे उसका क्योंकि हमारी फसल अच्छी थी, क्योंकि हमारी फसल अच्छी थी, अतिवृष्टि के कारण हमारी फसल नुकसान हुई है। हमने इसके पहले कोई ज्ञापन भी नहीं दिया था, क्योंकि फसल हमारी अच्छी थी, फसल अच्छी थी तो हम ज्ञापन क्यों देंगे? पर अब फसल खराब हो चुकी है अतिवृष्टि के कारण। इसके कारण हमें गांव वाले को इसकी उचित राहत बीमा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा फसल खराब हो चुकी है अतिवृष्टि से। इसमें अंकुरण आ गया, सड़न पैदा हो गया। सर, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपने एसडीएम मुल्ताई को ज्ञापन दिया, हमेशा से हम देखते हैं कि ज्ञापन देते रहते हैं, फिर भी किसान 2-2, 3-3 साल बाद आकर बोलते हैं कि हमारे को आज तक के कोई नहीं मिला। तो आपकी रणनीति क्या है इस संबंध में कि किस प्रकार से गवर्नमेंट सर्वे करे और उसमें आप किसानों की भूमिका क्या रहेगी? सर, हमारे किसानों का एक मानना है, हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जब भी हमारी फसल खराब होती है और हम यहाँ आकर के तहसील कार्यालय में एसडीएम देते हैं और एसडीएम कार्यालय में, तहसील कार्यालय में आकर के जब हम ज्ञापन सौंपते हैं, इसके बाद में जब यहाँ से कोई अधिकारी सर्वे करने के लिए जब जाते हैं तो हमारे किसानों को लगभग सभी किसानों को, कुछ किसानों को पता लगता, किसी किसानों को पता ही नहीं लगता कि कौन कब सर्वे करने आया था और कैसा सर्वे किया गया। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जब भी अधिकारी यहाँ से कोई जाए सर्वे करने के लिए तो वो सबसे पहले हमारे ग्राम में मुनादी कराए, समस्त किसानों की इसकी जानकारी हो कि भाई आज सर्वे करने वाला पटवारी साहब या उसके साथ जो भी अधिकारी है वो अधिकारी हमें सूचना दे कि आज आपके गांव का सर्वे होना है, तो सब किसान जो है वो अपने अपने खेतों की तैयारी के साथ में, पटवारी के साथ में अपने खेत को दिखा सके, अपनी फसल को दिखा सके और उचित इसका सर्वे करके हमको उचित फसल का मुआवजा, यानी कुल मिला के पारदर्शिता, कुल मिलाकर पारदर्शिता होनी चाहिए और इसका प्रतिवेदन भी बिल्कुल पंचायत में देना चाहिए और पंचायत में इसकी सूची चस्पा होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि हमारा सर्वे हुआ है। जो जनप्रतिनिधियों को कोई संदेश देना चाहते हैं अपने यहाँ के, क्योंकि इस आपदा के समय में जनप्रतिनिधि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में काम किसका होना चाहिए? जनप्रतिनिधियों का। पर हमेशा देखते हैं कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं, है ना? तो आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? हम जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चुने हुए लोग हैं और वो जनता के लिए चुने गए हैं। हम ऐसा उनसे निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं इस यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से कि वो हमारे क्षेत्र में हम लोगों का, किसान का प्रतिनिधित्व करे और आकर के हमारे किसानों के साथ में अपने फसल का आगे देखकर सर्वे कराए। हम जनप्रतिनिधियों से ऐसा मांग करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आप हमारे साथ रहें। धन्यवाद। ग्राम कोपानी का मैं निवासी हूँ, संतोष सिंह रघुवंशी, और हमारे ग्राम में अतिवृष्टि के कारण ये फसल जो नुकसान हुई है, जिससे सभी किसान सोयाबीन और मक्का से भयभीत हो चुके हैं लागत लगाने में। इसलिए हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारा जो बीमा कटा है और जिन भी किसान का बीमा नहीं कटा उसको भी लाभ मिलना चाहिए और हमें भी इसके लिए, क्योंकि किसान जब कड़पे उठाने जा रहे हैं तो उसके नीचे कीड़े और बड़े बड़े सर्प और बिच्छू जो कई किसान को काट चुके हैं, जिससे किसान भयभीत हो चुका है और किसान अगर ये फसल को देखता है तो अपनी आत्महत्या करने को तैयार है। आप अपना नाम और परिचय बताइए और क्या है पूरा मामला आपके क्षेत्र में? मैं दिनेश सोलंकी, भारतीय किसान संघ तहसील मुल्ताई से तहसील मंत्री। लगातार अतिवृष्टि के कारण पूरे तहसील के गाँव में, मुल्ताई में अतिवृष्टि से सोयाबीन मक्का की फसल जो है खराब हो चुकी है, जिसके लिए अधिकारियों से पूर्व में भी किसान संघ ने अपने संगठन के माध्यम से अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके थे। आज और ये ग्राम के किसान आए हैं जिनकी फसल पूर्णतः अतिवृष्टि के कारण खराब हो चुकी है, जिसमें अंकुरण आ चुका है, फल तो अधिक है मगर पूरी फसल सड़ चुकी है, जिसके लिए शासन प्रशासन से उचित मुआवजा एवं बीमा राशि
की मांग करते हैं किसान संघ और किसान। किसान भाई, आप किस ग्राम से आए, किस क्षेत्र के हैं? मासूद से आए हैं। मासूद। आपके यहाँ क्या स्थिति है सोयाबीन हमारे यहाँ की? सोयाबीन बस बढ़ गई है, लेकिन उसमें फली में दाने ही नहीं है कुछ। अफलन की स्थिति है। तो आप लोगों ने इसके संबंध में किसी को शिकायत वगैरह की है? दीवान जी को बताया है। बताया है। सर्वे हो चुके हैं आपके यहाँ? वो बोले कि सर्वे एक टीम आएंगी, बोले वो चेक करेंगी और सबका मतलब सबका जो दलेगा वो दलेगा। हमने उनको फोन पे बात की थी। यानी बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में, मुल्ताई विधानसभा में ब्लॉक पट्टन विकास खंड है आपका। ठीक। मासूद ग्राम। आपका किसान भाई नाम बताइए आपका। सिंह रघुवंशी सावरी। आपके यहाँ क्या हुआ है फसलों से? हल्का नंबर 58 ग्राम सावरी। आप बताइए क्या है मुगरा मामला? हमारे यहाँ भी मक्का की फसल सोयाबीन की ऐसी खराब हो गई है।